हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी वर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, जो लेक्चर हमारे पास ये रहेगा फॉर क्लास 6th लर्नर्स बुक 7 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज। देखो बेटा, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है, इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज चेक फॉर प्रोग्रेस है, इस चैप्टर इस लेक्चर में बेटा ये कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है बेटा, तो ऑलरेडी हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है, तो जिसने नहीं देखा है तो वो देखना। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, राइट दिस डेसिमल्स इन ऑर्डर ऑफ साइज जस्ट लाइक 6.481। फिर हमारे पास बेटा है 6.549, फिर हमारे पास है 6.5। देखो इसमें एक्सरसाइज में हमारे पास बेटा मिक्सड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो और ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हैं, तो इसमें उतना डिटेल से नहीं समझाऊंगा बेटा। ठीक है ना। देखो बेटा, इनको हमें साइड ऑर्डर में लिखना है। चाहे अब तो देखो बेटा, हमने देखा कि ऑर्डर 2 टाइप के होते हैं, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास असेंडिंग में क्या करते हैं बेटा, पहले स्मॉल नंबर, फिर उससे बड़ा, तो स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर लिखता हूँ, मैं सबसे स्मॉलेस्ट पहले लिखता हूँ। देखो बेटा, सबका पहला जो 1 प्लेस पे डिजिट उससे सेम है 6 तो ये तो इससे तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये देखो हमारे पास जो 10th प्लेस पे डिजिट है, इसका 4 है, इसका 5, इसका भी 5, इसका भी 5, इसका 0। तो सबसे स्मॉलेस्ट इसका 10th प्लेस पे डिजिट दिस, ये 0 है हमारे पास, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 6.09। फिर देखो इसके बाद किसका था सबसे स्मॉलेस्ट 10th प्लेस पे डिजिट हमारे पास बेटा, वो था हमारे पास इसका, एक सेकंड, ये था 4, ये 5, इसका भी 4 है, अब इसका भी 4। देखो बेटा, अब यहाँ से 2 डिजिट ऐसे, 2 नंबर ऐसे जिनका 10th प्लेस पे डिजिट 4 है। अब उसके बाद डिसाइड करेगा 100th प्लेस पे डिजिट। देखो बेटा, अब यही 2 डिसाइड करना पहले। अब ये तो देखो, ये 2 है, ये 2 हमारे पास इनसे ग्रेटर है हमारे पास, तो पहले इन 2 में हम लिखेंगे। तो यहाँ पे फिर देखेंगे 100th प्लेस डिजिट पे, यहाँ पे 100th प्लेस डिजिट हमारे पास बेटा 8, यहाँ पे 5। इसका मतलब इसके बाद जो नंबर आएगा 6.45, तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद क्या आएगा 6.481, 6.481 हमारे पास। ठीक है बेटा, अब देखो ये 2 नंबर, यहाँ पे भी 10th प्लेस पे 5 था, यहाँ पे भी 10th प्लेस पे 5 था। उसके बाद देखो बेटा, यहाँ पे 100th प्लेस पे 4 है, तो यहाँ पे आप 100th प्लेस पे 0 लिख सकते हो। तो ऑब्वियसली इसके बाद हमारे पास बेटा एक तो ये, इसके बाद जो बड़ा नंबर है 0, तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो यहाँ पे बेटा वो 6.549 कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बेटा इस तरह से, यूज अ मेंटल मेथड टू वर्क आउट। जैसे हमारे पास ने बोला कि 5.4 प्लस 12.9 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो आप सीधे सीधे देख सकते हो बेटा, जैसे हमारे पास 44 9 प्लस 4 बनेगा 3, और फिर डेसिमल हमारे पास एक था क्या है, देखो 12 प्लस 5 बनेगा 17, एक था क्या है तो 18 हमारे पास। ठीक है बेटा, 18.3 हमारे पास। फिर देखो इसका बी पार्ट 8.2 माइनस 5.7। ठीक है बेटा, देखो 2 में से तो 7 सेपरेट नहीं कर सकते, ये इससे एक लेगा। ठीक है बेटा, बनेगा 12 में से 7 बचेगा 5। अब ये खुद कितना बचा हमारे पास बेटा 7 में से 5 बचेगा 2। ठीक है बेटा, एक सेकंड, ये 2.5 हमारे पास, 2.5 हमारे पास, शाबाश। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, देखो बेटा ऑलरेडी हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है, तो ऑब्वियसली जिसने पहले से इसके सारे लेक्चर देखोगे तो उसको तो ये एक्सरसाइज डिफिकल्ट नहीं लगेगा, वो तो अब इसको खुद भी कर सकता है। बट मैं देखता हूँ कि कोई क्वेश्चन मत ऐसा होगा बेटा कि जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, बाकी इसमें आप देखोगे ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन वैसे ही टाइप के। यूज रिटर्न मेथड टू वर्क आउट। देखो बेटा, हमें क्या करना है, जैसे 3.297, फिर 1.932, तो इनको हमें ऐड करना है। देखो 7 प्लस 2 बनेगा 9 प्लस 3 बनेगा 12, तो 1 कैरी, 9 प्लस 2 बनेगा 11, 1 था कैरी तो बनेगा 12, तो 2 1 कैरी, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो 3 4 एक था कैरी तो बनेगा 5। ठीक है बेटा, फिर देखो इसका बी पार्ट है 4 2
6.35, यहाँ से हमारे पास बेटा 6.7, ठीक है बेटा। देखो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो आप इसको ऐसे 0 भी लिख सकते हो, तो 5 तो ऐसे आएगा। 3 में से तो 7 नहीं हुआ हमारे पास बेटा, तो क्या होगा फिर हमारे पास, ये इससे एक लेगा, इससे सपोज एक लेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास अब 13, ठीक है बेटा। 13 तो ये खुद कितना बचेगा, 1, ये खुद बचेगा। ये 13 में से 7 हमारे पास बेटा 6, फिर डेसिमल। अब 1 में से 6 तो नहीं होगा, तो ये खुद इससे एक लेगा, ये बनेगा 11 में से 6 बचेगा 5, अब ये खुद कितना बचा फिर 3, तो 35.65 हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बेटा, वर्कआउट 1 माइनस 0.674, 1 माइनस 0.674 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो वही काम करेंगे। देखो बेटा ये लिखो वैसे 1, देखो बेटा इसके बाद देखो डेसिमल नहीं है तो इधर लिख सकते हो, फिर इसका डेसिमल के नीचे लिखना है, इस साइड 0, इस साइड क्या है 674, ऊपर आप लिख सकते हो डेसिमल के बाद 0 0 0 ऐसे कुछ, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें से तो ये नहीं हुआ, तो क्या होगा, ये देखो ये तो खुद 1 है, देखो ये इससे मांगता है, ये खुद 0 है, ये इससे मांगता है खुद 0 है, तो ये 0 इस 1 को बोलेगा आ जाएगा, ये खुद 1 है तो ये खुद 1 ही उठ के आएगा। देखो बेटा ये बनता है 10, तो फिर ये खुद इसको एक देगा, ये खुद रहेगा 9, तो ये खुद को इसको बनेगा 9, तो ये बनेगा 10, 10 में से 4 बचेगा बेटा 6, ठीक है। फिर बचेगा 9 में से 7 बचेगा 2, 9 में से 6 बचेगा 3, फिर डेसिमल के नीचे। अब देखो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, ये बनेगा 0.324 हमारे पास, ठीक है बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास इस तरह से है, सॉरी, यूज अ मेंटल मेथड टू वर्क आउट 2 into 0.04। देखो मैंने क्या बोला था बेटा, ये आप भूल जाओ डेसिमल, 2 into 4 होता है 8, डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, तो यहाँ पे तो 1 है, तो देखो डेसिमल के बाद हमें 2, बट यहाँ तो खाली 1, तो 1 के बदले 0, तो मैंने कहा 0.08। फिर आ जाएगा हमारे पास 10, 7 into 0.003। एक फिर से वही कहानी, देखो बेटा 3 7 21, डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे 3, यहाँ तो खाली 2 डिजिट है, एक के बदले क्या लिखेंगे 0, तो बनेगा पॉइंट या 0.021 लिखो, ऐसे ही 0.021 एक ही बात है। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, टंग वर्क्स आउट दैट दिस। देखो बेटा टंग जो हमारे पास है, इसने क्या किया, इसने 638 into 21 को लिखा है 13398, ये इसने खुद बताया इतना हुआ बेटा, ठीक है। तो फिर हमें बताना है कि हमें ये निकालना है, हमें फाइंड पहले एक पार्ट निकालना है इस तरह से, 638 into 2.1 हमारे पास। अब बेटा काम समझो, हमें पता है जब इसको हम क्या करते थे, डेसिमल हटाते थे, फिर सीधे 638 into 21 ये बनेगा हमारे पास 13398। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट था, ठीक है बेटा, तो जो आंसर है इसमें भी डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखेंगे, बस इतना ही। फिर देखो इसका बी पार्ट हमारे पास कि 6.38 into 21। अब फिर से वही देखो डेसिमल भूल जाओ, 638 into 21 कितना आता है, वो इसने फाइंड किया 133। अब इस टाइम क्या है हमारे पास बेटा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो जो आंसर है इसके में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखेंगे। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास बेटा इस तरह से, वर्कआउट 0.53 into 481 हमारे पास, into 481 हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे बेटा, इस तरीके से अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा, डेसिमल डिवाइड होता है 10 से 100 से, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 53 into 481 डिवाइड बाई 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे तो डिवाइड बाई 100। अब फिर हमें सीधे पहले क्या करना बेटा, इस तरह से इनका मल्टीपल 53, देखो बेटा मैं लिखूंगा ऐसे 41, 53 को मैं लिखूंगा ऐसे 50 + 3,
ऐसे इनका 2। फिर क्या होगा मैं देखो एंड पे 0 to 0 लिखो, 5 1 ज़र 5, 5 8 ज़र 40 तो 4 कैरी, 5 4 ज़र 20 तो 4 था कैरी, तो बनेगा हमारे पास 24 प्लस फिर 3 इंटू दिस, 3 1 ज़र 3, 3 8 ज़र 24, ठीक है बेटा 2 कैरी, 3 4 ज़र 12, 2 था कैरी तो बनेगा 14। फिर इनका ऐड करो, देखो 0 प्लस 3 बनेगा 3, 4 प्लस 0 बनेगा 4, 4 प्लस 4 बनेगा 8, ठीक है बेटा। जब आएंगे एक सेकंड क्या हुआ इसमें, 4 प्लस 3 प्लस 0 तो है, ठीक है 4 प्लस, अच्छा सॉरी 4 प्लस 5 होता है, 4 प्लस 5 होता है 9, फिर होता है ये 4 प्लस 0 दिस, तो फिर आता है 4, फिर दिस 1 प्लस 4 आता 5, एक 2 बचता, तो ये बनेगा देखो बेटा 12 5 4 9 3। अब डिवाइड बाई वो मत भूल जाना बेटा, डिवाइड बाई 100 चल रहा था। अब डिवाइड बाई 100 मतलब क्या होता है बेटा, सीधे सीधे डेसिमल को लेफ्ट की तरफ तो शिफ्ट करो, तो ये बनेगा 2 5 4 9 2 5 4.93 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास बेटा इस तरह से कि वर्कआउट हमें करना है इसका डिवीजन, इसका 51.492 को करना है डिवाइड बाई 7 से। देखो बेटा पहले 51 तो हमें पता है होगा, 7 7 से 49 हमारे पास, तो यहाँ से कितना बचा हमारे पास 3, यहाँ से बचेगा सॉरी ना 2 बचेगा, फिर क्या है हमारे पास डेसिमल, तो लिखो बेटा यहाँ पे फिर डेसिमल। अब देखो 2 तो नहीं होगा, फिर क्या लाएगा नीचे 4, ठीक है बेटा। तो ये होता है 7 3 21, फिर कितना बचेगा यहाँ से 3, फिर क्या लाएंगे 9, फिर होगा हमारे पास बेटा 7 5 35, यहाँ से फिर बचेगा 4, फिर आएगा नीचे 2, तो 7 6 होता है 42। ये आ गया हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 7.356 हमारे पास, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में इसने बताया आप लोगों को, पहले इसने 13 का टेबल दिया आप लोगों को, तो इसने बताया कि ये कंप्लीट करो, तो ये काम मैं आप लोगों तक छोड़ता हूँ, ये जो 13 का टेबल दिया से बेटा ये मैं आप लोगों तक छोड़ता हूँ। फिर इसने क्या बताया हमारे पास, यूज द टेबल टू हेल्प यू वर्कआउट। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से डिवीजन करना है इस तरह से बेटा, क्या 238.745 इसको हमें डिवाइड बाई करना है बेटा 13 से। देखो पहले 13 2 तो नहीं होगा, फिर क्या लेंगे 23, 1 0 होगा 13, ठीक है बेटा समझना। 3 में से 3 0, 2 में से तो 1, अब फिर क्या होगा हमारे पास, फिर आएगा बेटा 8 यहाँ से नीचे, ठीक है। फिर देखते हैं 108 के क्लोज हमें जाना बेटा, 108 के क्लोज हमें जाना। देखो अगर हम 13 इंटू 10 करेंगे वो तो ज़्यादा, वो तो 130 जाता है, तो इसका मतलब होना तो चाहे अराउंड 8, हम 8 से देखते हैं बेटा। अगर 3 8 24 करते हैं, 3 8 24 तो बचे 4 तो 2 कैरी, 8 1 8 तो 104 हमारे पास, ठीक है बेटा। देखो 3 8 8 बेटा 24, ठीक है। फिर 8 1 8 तो ऐड था कैरी था 2 तो बनेगा 10, तो कितना है देखो, अगर इसके बाद 9 लेंगे तो वो तो 108 से ज़्यादा तो नहीं लेना, या तो इक्वल 108 या इससे लेस भी जो इसके क्लोज सबसे क्लोजेस्ट मल्टीपल होगा 13 का, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास बेटा 4। फिर क्या था डेसिमल इधर लगाओ, फिर नीचे आएगा 7। देखो बेटा ये 13 3 0 होगा 39, 13 3 0 होगा 39 हमारे पास, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 6 7, फिर कितना आएगा बेटा हमारे पास 4। तो देखो बेटा यहाँ से हमारे पास 13 5 होता है क्या बोलते हैं इसको 65, 13 5 65, तो अगर 7 से करेगा वो तो ज़्यादा जाएगा, तो इसका मतलब ये 6 से होना चाहिए, 3 6 18, ठीक है
है बेटा, 6 1 जा 6 हमारे पास, तो 78, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास, 6, ठीक है 6, और नीचे कितना है बेटा 5, और सीधे सीधे फिर 13 5 होता है बेटा, 13 5 65, तो रिमाइंडर बचा 0। तो इसका जो आंसर है हमारे पास बेटा वो है 18.365 हमारे पास। अब आ जाओ फिर लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन इसका बेटा हमारे पास इस तरीके से, वर्क आउट द फॉलोइंग, यूज द मेथड्स यू लर्न टू मेक सॉल्विंग द क्वेश्चन इज इजियर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास बेटा इस तरीके से, इसे बोल रहा है 0.303 into 1। देखो जैसे ही मुझे डबल जीरो मिलाया बेटा, तो वो कहते हैं ना कि हमारा काउंटर ईजी होगा हमारे पास, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो डेसिमल हटाएगा तो 3/100 होगा, इंटेड टू 100। देखो ये कहने से बेटा 2, तो जितने एंड पे 0 तो वो कैंसिल होते हैं। तो बनेगा हमारे पास 3 into 21, तो बनेगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्या जाओ बेटा बी पार्ट पे, वो हमारे पास 8.6 into 9 हमारे पास, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हो ऐसे बेटा, 8 + 0.6, इस चीज़ को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में क्यों लिखते बेटा, क्योंकि 9 इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई। अगर आप लोग ऐसे लिखोगे ना 8 + 0.6 into 9, इसका मतलब होता है खाली 9 इसके साथ मल्टीप्लाई, ना कि इसके साथ। तो मैंने कहा हमारे पास बेटा 9 8 + 72, फिर प्लस, फिर कितना होगा हमारे पास बेटा 9 6 होता है 54। डेसिमल के बाद 1 डिजिट था, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो करो ऐड, तो 0.4 आएगा, ये बनेगा 77.4 हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर देखो इसका सी पार्ट, जो लास्ट पार्ट है हमारे पास बेटा इस तरह से कि दिस 34.8 डिवाइड बाय करना है बेटा 30 से, डिवाइड बाय किससे करना है 30 से हमारे पास। तो अगर हम एक काम करते हैं इस तरह से कि चलो अगर इसको डायरेक्टली डिवाइड करते हैं हम, 34.8 30, ये 31 जा सीधे 30 होगा बेटा, तो यहाँ से क्या बचेगा 4, फिर तो ये नहीं होगा, डेसिमल था डेसिमल इधर लाओ, फिर बनेगा हमारे पास 8 भी जाएगा, फिर से 31 1 जा होगा, 31 जा 30, तो यहाँ से फिर क्या बचेगा हमारे पास बेटा 18, ठीक है। फिर लाएंगे यहाँ से नीचे 0, तो मैंने हमारे पास बेटा इस तरह से दिस 6 into 30 बनेगा 180, तो बस, तो ये बेटा है हमारे पास 1.16 इसका आंसर, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ हो जाता है हमारे पास बेटा जो ये चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज है, ठीक है बेटा, इसका हो जाता है द एंड। तो उम्मीद करता हूँ मैं बेटा कि जो हमने पढ़ा ये समझ आया होगा। तो वो ऑब्वियसली हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज थी चैप्टर की, एक तरह से वो रिकैप था हमारे पास बेटा, तो इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा फास्ट ही चला। तो अब जिसने चैप्टर पूरे अच्छे से देखा होगा सारे एक्सरसाइज, ठीक है बेटा, कंप्लीट देखोगे, नोट डाउन किया होगा सब चीज़ें, तो वो तो ये एक्सरसाइज खुद भी कर सकता था, उसके लिए कोई मसला नहीं है। तो बट फिर भी मैं वो सोचता हूँ कि मे भी कोई क्वेश्चन ऐसा मत होता है, ठीक है, कोई पार्ट है, कोई क्वेश्चन ऐसा जिसमें बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है बेटा। तो बस यही चीज़ बताऊंगा कि अगर लेक्चर पसंद आएगा बेटा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।